जी, 2026 में ऐसे 3 महीने आएँगे, जिसमें आपको आपके घर में 3 महीने का राशन और 3 महीने के कैश आपको आपके घर पे चाहिए। आपके जो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में दुःख मिल रहे हैं, उसे वो काटते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत को इतना छोटा कर देते हैं कि वो आपके जीवन में आके निकल जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। आज के टाइम में जैसे कुछ फिल्में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया इतना अवेयर हो गया, लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते। आपके जीवन में जो भी होता है वो ग्रहों की मर्जी के अनुसार ही होता है। तो आप ज्योतिष विद्या पे बिलीव करें ना करें, आपके ऊपर तो ग्रह काम कर ही रहे हैं। दान पुण्य आज से नहीं चल रहा, ये द्वापर युग से, त्रेता युग से, सतयुग से ये चलता आ रहा है कि श्री राम भी दान करते थे, श्री कृष्ण भी दान करते थे। तो दान पुण्य क्यों किया जाता था? शारीरिक कष्ट हटाने के लिए, पारिवारिक कष्ट हटाने के लिए। 2020 में मैंने ये भविष्यवाणी की थी, जब 42,000 को सोना था कि सोना जो है 1 लाख पार करेगा। आप जाके फेसबुक पर भी देख सकते हैं, उसमें फेसबुक की पोस्ट की डेट भी लिखी हुई है। तो 1 लाख पार हो चुका है। पैसा थोड़ा संभालने की जरूरत है, क्योंकि समय आगे ऐसा आने वाला है कि समय पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, जब आपको जरूरत होगी नहीं बिकेगी। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਤਾਨੀਆ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। नमस्कार जी। मेरा नाम सभी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर तान्या पंडित। पिछले 20 साल से लुधियाना में जो है मेरा कार्यस्थल था, वहाँ कई तरह की भविष्यवाणियां की गई। उस कार्यस्थल में बैठ के भविष्य मालिका की महारत है, पता है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, आने वाले समय में क्या होने वाला है। यहाँ तक कि लोग अपनी जन्म कुंडली दिखाकर भी अपनी मुश्किलों का हल पाते रहे हैं। अभी तक जो भी उनकी मुश्किलें रही हैं, उनका समाधान लिया है उन्होंने। जन्म कुंडली के साथ साथ लोगों के घरों के वास्तु इस हिसाब से डिजाइन कर दिए गए कि अब जन्म कुंडली में ग्रह बिगड़ता तो बिगड़ता रहे, पर उनकी जिंदगी नहीं बिगड़ सकती, क्योंकि वास्तु इस हिसाब से सेट कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, को कहते हैं ना भगवान ने सब कुछ लिख के भेजा हुआ है, हाथ की रेखा ले लो या मस्तक रेखा ले लो, तो ये अगर भगवान ने सब कुछ लिख के भेजा हुआ है तो फिर आप कैसे इसका उपाय करते हो? देखिए, यही एक ज्योतिष विद्या है, ये पराशर विद्या है। यही एक विद्या है जो कि आपको दान पुण्य द्वारा, आपके जो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में दुख मिल रहे हैं, उसे वो काटते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत को इतना छोटा कर देते हैं कि वो आपके जीवन में आके निकल जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो इसी को उपाय कहते हैं। उपाय दान पुण्य ही रहे हैं शुरू से। आजकल जिस तरह से भ्रम डाला है, आप ये कर लें वो कर लें, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि पराशर ज्योतिषी में या पराशरी ज्योतिषी में जो हमारे ऋषि पराशर जी ने जो लिखा था, तो अभी तक तो उसमें उपाय सात्विक तरीके से जो है करके लोगों की मुश्किलों का हल किया गया है। आज के टाइम में जैसे कुछ फिल्में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया इतना अवेयर हो गया, लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आप ग्रहों को इग्नोर कर दें, ग्रह आपको इग्नोर नहीं करेंगे। आप भले ही सोचें कि ग्रह हमें नहीं देख रहे, पर ग्रह तो आपको देख ही रहे हैं। आप ग्रहों को देखो ना देखो, आपके जीवन में जो भी होता है वो ग्रहों की मर्जी के अनुसार ही होता है। तो आप ज्योतिष विद्या पे बिलीव करें ना करें, आपके ऊपर तो ग्रह काम कर ही रहे हैं। तो जो लोग कह लो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हावी हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारा जो भी है इस उपाय करने से ये चीज होगी, या आजकल आप देखते भी होगे कि अगर आपको पैसा चाहिए ये उपाय करो, विदेश जाना है ये उपाय करो, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, इसमें तो कभी भी ना पड़े। ये कहते हैं ना, अज्ञानता के आगे अंधेरा ही है। अगर आप अज्ञानी बन के अपने बारे में जाने बगैर अपना कोई ऐसा ज्योतिषी, ऐसा आपका लाइफ का गाइड अगर आप नहीं चुनते हैं, कोई अच्छा ज्योतिषी जो कि आपको बता सके कि आपके साथ में पहले क्या हुआ, अब क्या होने वाला है, किस परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए उसमें से निकलने के लिए, तब तक आप अंधेरे में ही हैं। इन श्योर ये कह सकते हैं कि अगर भगवान ने कुछ करने के लिए समस्याएं भी आती है जिंदगी में, उसका उपाय भी दिया हुआ है। बिल्कुल, दान पुण्य आज से नहीं चल रहा, ये
द्वापर युग से, त्रेता युग से, सतयुग से ये चलता आ रहा है कि श्री राम भी दान करते थे, श्री कृष्ण भी दान करते थे। तो दान पुण्य क्यों किया जाता था? शारीरिक कष्ट हटाने के लिए, पारिवारिक कष्ट हटाने के लिए, हर तरीके के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उसे हटाने के लिए ये उपाय ही हैं। दान पुण्य अब का नाम अब उपाय डाल दिया गया है, वो अलग बात है, पर ये कष्ट हटाने के तरीके थे। ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप बता रहे हो कि हमें ये कुछ चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, तो आपका जो जरिया है, जो आपका मेन कह लो कि मेथड है, वो एक भगवान का नाम लेके दान पुण्य करके ही आप समस्याओं से छुटकारा दिलाते हो। बिल्कुल, हम आप ही को उपाय बताते हैं कि ये आप ही ने करना है, हमने नहीं करना, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, हमें सिर्फ आपको उपाय बताना है, आपने अपने घर जाके वो उपाय करना है और आपकी मुश्किल का हल हो जाता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा मुद्दा कि जो आपको लगता हो कि आपने कोई प्रिडिक्शन की थी या आपने किसी को गाइड किया था, तो वो कुछ ऐसी कोई यादगार साझा कीजिए। देखिए मैं पीछे से उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा में बचपन गुजारा है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास में अपना बहुत बहुत समय गुजारा है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही ऋषि हुए हैं जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी थी, स्वामी अच्युतानंद दास जी ने। भविष्य मालिका माला है किताबों की जो आने वाले समय की भविष्य के बारे में बताते हैं कि आगे समय में क्या होने वाला है। से भविष्य मालिका के हिसाब से कलयुग अगर अंत को आया है तो अब क्या परिवर्तन आएगा, कौन से युग में परिवर्तन आएगा। तो ये सारी चीजें जो है मुझे भविष्य मालिका से शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा, और ऐसी एक किताब जो केवल मेरे पास है, किसी के पास नहीं, जो मैं बताना नहीं चाहती चैनल्स पे, पर अब बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग पूछते हैं कि अगर आप भविष्य मालिका से कर रहे हैं तो किस ग्रंथ को पढ़ के कर रहे हैं, तो ये बताना भी जरूरी था। तो भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियां अभी तक की हैं वो सारी सच हुई हैं। कोरोना से पहले की जो कोरोना के बारे में भविष्यवाणियां की थी 2018 में, वो भी सत्य हुई हैं। युद्ध के बारे जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं कि अब कौन कौन सा फ्रंट आपस में खुलेगा, वो सारी सत्य हुई हैं। यहाँ तक कि समय से पहले उन देशों में रहने हुए लोगों को, स्टूडेंट्स को भी अलर्ट किया कि आप वहां से निकल जाएं ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंसें, तो वो भी सत्य हुई हैं। और आने वाले समय में जितनी भी और भविष्यवाणियां आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं वो की गई हैं कि अब कितने युद्ध होंगे, वर्ल्ड वॉर कब होगा, उसमें इंडिया कहाँ जाके कौन से साल में पार्टिसिपेट करेगा, उस युद्ध में कितना नुकसान होगा। जैसे इसी साल में मैं बता रही हूँ कि ऐसे 3 महीने होंगे कि 3 साल का राशन आपको आपके घर पे चाहिए, 3 साल के पैसे आपको, आपके कैश आपको आपके घर में चाहिए, नहीं तो तंगी होगी। मतलब 2026 की बात कर रहे हो आप? जी, 2026 में ऐसे 3 महीने आएंगे जिसमें आपको आपके घर में 3 महीने का राशन और 3 महीने के कैश आपको आपके घर पे चाहिए। पानी का मैं शुरू से बोल रही हूँ कि अगर आपका अपने घर का बोर है तो आप उसको और डीप कर ले, और उसको क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा पानी 300 फुट तक रेडियो एक्टिव होगा, उससे आगे का पानी ही आपको साफ मिल पाएगा। इसलिए बहुत सारी भविष्यवाणिका में मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां जो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उन सब के साथ आप अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। उन सब भविष्य आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने जीवन को साथ साथ में संभालते रहिए, ये होने वाला है। बुराई भी है और अच्छाई भी। जी। जो लोग कह लो कि कोरोना से पहले की एक ध्यान आता था कि मैं ये बना लूं, मैं प्रॉपर्टी बना लूं, या मैं बड़ी गाड़ी ले लूं, या बिजनेस को ग्रो कर लूं, उनको लोगों को एक मैसेज भी मिला था कि टाइम पे कह लो कुछ काम नहीं आता, जिंदगी ही और परमात्मा का नाम ही काम पे आ रहा है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, जैसे आप ये लगा लो कि पैसा जोड़ने की ओर लगे हुए हैं? देखिए अभी भी मैं ये कहूँ तो पैसा थोड़ा संभालने की जरूरत है, क्योंकि समय आगे ऐसा आने वाला है कि समय पर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, जब आपको जरूरत होगी नहीं बिकेगी। सोना इस वक्त बचाना आपको बहुत जरूरी है, अगर नहीं बचाया है तो बचाइए। अच्छा, अभी जब सोने के बारे में बात हो रही है तो मैं इसके बारे में बता दूं कि 2020 में मैंने ये भविष्यवाणी की थी, जब 42,000 को सोना था कि सोना जो है 1 लाख पार करेगा। आप जाके फेसबुक पर भी देख सकते हैं, उसमें फेसबुक की पोस्ट की डेट भी लिखी हुई है। तो 1 लाख पार हो चुका है, इस बारे में भविष्यवाणी सत्य हुई। फिर 2025 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि 1.25 लाख सोना जो है वो होगा, और आज आप देख रहे हैं 1,38,000 सोना हो चुका है। तो इसी तरह से मैं शुरू से कह रही हूँ कि सोना संभाले, सोना अगर आपके पास है तो ना बेचे, क्योंकि समय आने पर एक ऐसा होगा कि ये जो आपको नोट नजर आ रहे हैं ना करेंसी के, ये केवल कागज रह जाएंगे। केवल सोने से ही आदान प्रदान वैसा ही शुरू होगा जब आपको घर में पड़ा हुआ सोना ही आपको राशन तक ला के दे सकता है। तो रॉ सोना रखें, ज्वेलरी के तौर पर शायद वो ना काम आए, पर रॉ सोना जरूर अपने घर में संभाल के रखें, पैसे संभाल के रखें। आने वाले समय में बहुत ज्यादा अभी भी वेस्टेज ना करें, क्योंकि समय खराब आ रहा है। कैश, हालांकि ये बोलना सही नहीं रहेगा, बैंक के साथ में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कि कैश रखें घर पे,
समय आने पर बैंक हाथ खड़े कर जाएंगे। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਭविष्यवाणी किस तरह कर लेते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जब 16 साल की उम्र से ही मुझे श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा से आभास होने लग जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि बिना जन्म कुंडली देखे इंसान सामने आके बैठे और उसके बाद में भविष्यवाणियां होनी शुरू हो जाती है अपने आप। तो ये एक तरह का आभास है। तो मेरे ख्याल से जितने लोग 20 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, सबको पता है कि राधा रानी की भगवान कृष्ण की बहुत कृपा रही है कि ये आभास के तौर पर ही दूर बैठा इंसान सिर्फ बात कर रहा है और उसके बारे में मैं पूरा उसकी जीवन हुआ क्या हो रहा है, कैसी मानसिक स्थिति है, सब बताया जाता है। ये एक आभास है। ज्योतिष विद्या तो इसके साथ एक लगा लो कि ऐड ऑन हो गई है कि हम ग्रहों के आधारित पर भी कर रहे हैं। ज्योतिष एक स्टडी भी है? ज्योतिष बहुत डीप स्टडी है, बहुत साल लगते हैं इसे पढ़ने के लिए, और सिर्फ अगर कोई इसे पढ़ाई के तौर पर पढ़े तो वो नहीं सीख पाएगा। इससे आपको आपका शौक बनाना पड़ेगा, इसे आपको जुनून बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। सोते जागते खाते सिर्फ ग्रह घूमते हैं दिमाग पे जब इंसान ज्योतिष सीखने लगता है। आपके माइंड में नहीं आया कि कोई मैं बिजनेस लेडी बनूंगी, अपना कोई बिजनेस डेवलप करूं? आप इस लाइन में कैसे इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो गया? जैसे मैंने बताया कि 16 साल की उम्र में मुझे आभास होने लगे भगवान कृष्ण के, बातें किसके साथ क्या होने वाला है इसका आभास पहले हो जाना बहुत छोटी उम्र में, तब इंसान बच्चा ही होता है 16 साल की उम्र में। राधा रानी की आवाजें आने लगी, बताने लग गए कि ऐसा करना है, इसके साथ ये होगा, इसको बता दो, इसके साथ ये होगा। तो ये कृपा जो है ना, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस ओर खींच रही थी कि ये प्रोफेशन में जाके आप ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे अगर आप बोलेंगे कि आभास हो रहा है तो कोई समझे ना शायद। तो इसलिए ज्योतिष विद्या के साथ में जुड़ के ही इसको टेक्निकली लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। तो जो आपका ये रिएक्ट होता था, पेरेंट्स क्या क्या रिएक्ट होता था? देखिए, पेरेंट्स तो यही कहते थे कि आगे पढ़ो, अफसर लगना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। उसके बारे में स्टडी भी की काफी, एमबीए किया, बहुत पढ़ाइयाँ की, पर इस शौक ने, या इस कहें कि ये जो आभास था भगवान कृष्ण की ओर, जो मेरा खिंचाव था राधा रानी की ओर, ये कोई भी शायद मुझे इससे तोड़ नहीं पाया। आपने बताया कि आपका जो पुरातन है वो उड़ीसा में है, जी फिर आपने लुधियाना में 20 साल ऑफिस चलाया, जी आज आप अमृतसर में आए हो, इसके क्या कारण? वही मैंने बताया ना कि पहले भी आभास के तौर पर ही मैंने पंजाब शिफ्ट किया जब उड़ीसा से आई, भविष्य मालिका साथ लेकर आई, और उसके बाद अब ये आभास ही था कि भगवान कृष्ण का आदेश ही लगा लो कि वो कह रहे थे कि अब अमृतसर जाना है, अब वहां रहना है। तो इसलिए अब यहाँ अपना कार्यस्थल बना लिया। सो अमृतसर वाल को आप क्या गिफ्ट देना चाहोगे? जैसे आपने नया ऑफिस शुरू किया, यहाँ आप यहाँ पे आए हो, उनके लिए आप स्पेशल क्या करोगे यहाँ पे? अमृतसर वालों के लिए एक सेवा भाव, वो भी मैं कहूँ तो भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार, राधा रानी के आदेश अनुसार, कि 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक हम निस्वार्थ निशुल्क सेवा हम करेंगे। जो लोग भी हमारे कार्यस्थल में आएंगे, उनकी फ्री कुंडली, निशुल्क कुंडली देखी जाएगी, उनसे कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं ली जाएगी। 8 तारीख से 13 तारीख तक फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पे ये कार्यस्थल रहेगा। 12 बजे से लेके 4 बजे तक आप यहाँ पर आके मिल सकते हैं। तो अगर मैम किसी ने दूर से संपर्क करना हो, दूर से आना हो, उसके लिए कोई संपर्क नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर की? जी, बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर अभी भी चल रहा था। कई सालों से दूर से बैठे लोग संपर्क कर रहे हैं, दूर देशों से बैठे संपर्क कर रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ से लोग संपर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। इसमें व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होता है, उसपे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फिर हमारी आधा घंटा बात होती है आराम से, फिर सारी मुश्किलें सुनते हैं और उपाय देते हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख लिए, जैसे आपको वीडियोस भी नजर आती होंगी, तो जो ट्रैक से भटका रहे हैं, जो गलत एस्ट्रोलॉजर है, वो कैसे आप अवेयर करोगे? देखिए, जो भी ज्योतिषी ग्रहों के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ज्योतिष के नाम पर, ऋषि पराशर के नाम पर, या कह लो ग्रहों के नाम पर या भगवान के नाम पर ही अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, तो वो उसे एक दिन तो भुगतना पड़ेगा। उसके उसके परिवारजनों को एक दिन भुगतना पड़ेगा, वो पाप कर्म सामने आएंगे। ग्रहों के नाम का खाना आसान नहीं है। जब तक आप सात्विक नहीं, आप दिल से साफ नहीं, आप अगले की सेवा भाव से आप उपाय नहीं करवा रहे हैं। अगर आप अपनी धनराशि ले रहे हैं, आप अपनी फीस ले रहे हैं, देखिए हर एक को पेट लगा है, ठीक है ना, ज्योतिषी को भी लगा है, तो ज्योतिषी ने भी तो कहीं ना कहीं फीस लेनी है। पर
क्या आप उस फीस को पूरी तरह जस्टिस दे रहे हैं? क्या आप अगले बंदे को पूरा जस्टिस दे रहे हैं? क्या आप उसके उपाय उस तरीके से करवा रहे हैं कि उसके जीवन का हल भी हो सके? अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो ग्रहों का आप खा नहीं सकेंगे। तो ये आने वाले समय में उनको मुश्किल देगा। 8 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक हम फ्री ज्योतिष का कैंप लगा रहे हैं, जिसमें आने वाले हर इंसान की समस्या सुनी जाएगी, उसको हल दिया जाएगा, उसके उपाय भी किए जाएंगे। ये फ्री कैंप होगा, कोई उनसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। 12 बजे से लेके 4 बजे तक हम बैठेंगे। फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पे ये कैंप लगेगा। वहां आके आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके लोकेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप एड्रेस समझ सकते हैं। जब मर्जी आप कॉल करिए, जब मर्जी आप व्हाट्सएप करके लोकेशन लीजिए, एड्रेस भी आपको भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 8146464339।